गौतम गंभीर ने बोला ना 100 होता है। नहीं 100 आपने भी कहा। हाँ 100 तो होता है। हाँ तो मतलब दोनों ये एक तरह से सोचते नहीं, हो। मतलब आप क्यों मुझे उसके साथ मिला रहे हैं भाई? यार उसने भी ये नहीं वो मेरी तो नहीं जिम्मेदार बनती, है इंडिया मेरी का। नहीं बनती भाई वो तो गौतम जिम्मेदार गंभीर है से, इंडिया का। मेरी नहीं हाँ, बनती तो गौतम आपके गंभीर ख्यालात से। मिलते हैं दोनों नहीं के। नहीं भाई मेरे कोई ख्यालात नहीं आपके मिलते। दोनों के नहीं ख्यालात नहीं मिलते मेरे हैं। कोई लाइक ख्यालात नहीं मिलते माइंडेड भाई। यू आर। नहीं क्या हुआ है क्या भाई चलो वो आप बिल्कुल ही इनसे पूछो, वो इनसे पूछो। भाई वो बिल्कुल ही हाइपर हो गया जब ग्राउंड्समैन ने कहा आप जरा इससे दूर रहे इस जगह से। उसने कहा किस आप ग्राउंड्समैन बचा है आप। रीजन पहले पहले रीजन बताए ना क्यों उसने कहा ऐसा। भाई वो जो एरिया होता है ना, वो एरिया पिच का एरिया उसके पास करीब क्यूरेटर थे, इन्होंने चिल्लाया इंडियन स्टाफ के ऊपर, स्पोर्ट्स स्टाफ जो होता है ना उसके ऊपर चिल्लाया। आइस बॉक्स होते हैं ना, आइस बॉक्स लेके वो जिसको कहते हैं ना उस एरिया के अंदर आ गए थे, जिससे जो पिच क्यूरेटर है ना उसको गुस्सा चढ़ा। अब आइस बॉक्स है, आपको पता ही है कि जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आइस बनती पानी से है, थोड़ा मॉइस्चर उसके अंदर होता है, तो गुस्सा। और ब्रेंडन मैकेलम और ये ली फोर्टिस, ये तीनों पिच रोलर के साथ, वो सपोर्ट स्टाफ भी खड़ा हुआ है, ये सब खड़े हुए थे मैदान के ऊपर, ठीक है। और ये वहां मौजूद थे और वहां विकेट के ऊपर भी थे। जैसे ही रॉबकी और ब्रेंडन मैकेलम गुजरे हैं, मतलब वो उस 30 यार्ड सर्कल से बाहर निकले हैं, ली फोर्टिस ने फौरन जो है वो बोला कि भाई साहब आप एक काम कीजिए कि आप ये कवर डाल दीजिए। उसने कवर डलवा दी है। कहते वहां से कोई ना कोई वो एक ऑड फीलिंग शुरू हो गई थी कि यार हमको यहाँ नहीं टाइम स्पेंड करने दिया, हमको यहाँ नहीं खड़े होने दिया। ये मैंने पिक्चर शेयर किया, अगर आप वो प्रेजेंट अपने पास से करवा दो सो लोग भी देख लेंगे, उनको भी या पिक्टोरियल रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये आप जिस रहे थे तो उसने कहा इससे दूर रहे। तो तो गौतम फिर गुस्से में आ गया, उसने कहा फिर आप फिर ग्राउंड्समैन है आप मुझे मत सिखाएं। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं एक दिन पहले ये सुबह मकल्लम और वही ग्राउंडमैन पिच मेन पिच के ऊपर खड़े थे, वो क्यों खड़े थे फिर? बात वो नहीं है सही और गलत की, वो तो बासित भाई रूल से बता रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जा सकता है स्पाइक के बगैर जा सकता है। बात ऑफ बात कोर्स जा बात सकता है। बात वो बात कह रहे एटीट्यूड थे की है। रबड़ भी क्यों पहनने हैं। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच है, कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने भी कहा है कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेलना है, वो कोच जा रहा था, कप्तान जा रहा था, बगैर स्पाइस के जा रहे थे। तो ऐसे तो नहीं ना होता यार, ऐसे तो ये तो फिर ज्यादती है ना किसी के साथ भी करना। फौजी ने आउट करा वो। ये बता दे, नीचे कमेंट आ रहा होता है कि बासित भाई साइड पे क्यों देखते हैं, हमें बहुत अजीब लगता है। टीवी तो बता दे कि टीवी चल। हाँ वेस्ट टीवी इंडियन को या तो थोड़ा सामने करे। फौजी आर्मी वाला बंदा जो उसने आउट करा है, क्या नाम? लाइक माइंडेड पीपल। मेरे को नहीं ख्याल, मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको जिस उसकी दिन बात उसने कहा था करना कि छोड़ सिर्फ दे, 5 टेस्ट बस खेले खत्म। क्योंकि मुझे उसकी सोच का पता जिस लग दिन गया उसने था। कहा था कि सिर्फ 5 बिल्कुल टेस्ट उसकी खेले सोच का पता लग गया, तो उसकी सोच क्या है, खत्म हो उसकी गई सोच तो यही है कि 100 होता है। देखिए मैंने एक चीज आपको बोली थी, अगर गौतम गंभीर ने मुझे ये बोला ना 5 टेस्ट मैच, तो मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। किसी दिन वो अपने भी 2-4 क्रिकेटर हैं जो टीवी पे बैठते हैं, कमेंट्री करते हैं, उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला हुआ है, कभी उनके बारे में बोल के दिखाया, मैं मानूंगा। लेकिन वो इस तरह के बात नहीं करते ना, अपने है ना, वो नहीं इस तरह से वो बात नहीं करते अपने साइड के ना, अपने साइड के है ना, जितना तनवीर अहमद। तो अच्छा, मेरी तो बातें उसको चढ़ गया पिच क्यूरेटर को, उसने इनके ऊपर चिल्लाया, तो फिर गौतम गंभीर जो है ना वो आके इनके ऊपर चिल्लाए, यू हैव नो राइट, यू आर जस्ट अ ग्राउंड मैन। गौतम गंभीर शुरू हो गए। गौतम गंभीर ने फिर अच के सुनाई, वो चुप हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से, और मजे की चीज ये कि आगे से ये भी स्टेटमेंट आई है गौतम गंभीर की भी कि आपको पता ही है कि जो ओवल का ग्राउंड, ये जो पिच क्यूरेटर है, ये इजी पर्सन नहीं है, ये मतलब उनको पहले से ही आइडिया था। बट द पॉइंट इज, क्या ये नेसेसरी था? देखिए ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, ग्राउंड्समैन ने भी हरकत की तभी तो गौतम गंभीर चिल्लाया है ना। इससे पहले भी तो इतने टेस्ट मैचेस हुए, 4 मैचेस हुए हैं, क्या हमने सुना कि किसी पिच क्यूरेटर के साथ गौतम गंभीर की बहस हुई हो? हाँ, अगर बात ये होती कि पिच के बैटिंग में जान लगा रहे हैं ना, बॉलिंग में जान आ जाए ना सिराज और बुमराह को, और उसके साथ कोई पार्टनरशिप लग जाए तीसरे फास्ट बॉलर्स की, आउट कर दें, तो मैं कहता हूं कि इंडियन टीम ये सीरीज बराबर कर सकती है, और आप करना तो भी चाहिए। आप बुमराह को खिला ही रहे। ऑफ कोर्स अब वो खिलाना पड़ेगा, मेरे ख्याल से वो खिलाएंगे, नहीं तो फिर आकाशदीप और हर्षदीप सिंह के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि शार्दुल ठाकुर और जो नया लड़का खेला, मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई काम है इस टेस्ट सीरीज में।
देखिए मुझे तो लगता है ठाकुर हर्षदीप तो तो खेल ही अनफिट हो रहा गया है। है, ठाकुर तो ठाकुर अनफिट हो गया है। अनफिट, आप पिक्चर में देख रहे हो कि दे आर स्टैंडिंग ऑन द विकेट एंड दिस इज अ गेम विकेट। अगर आप ये हेडिंग हटाओगे तो नीचे आपको जूते भी नजर आ जाएंगे। जो पिच पे जाने का प्रोटोकॉल होता है बिफोर द मैच कि आप स्पाइक्स वाले जूते नहीं, स्पाइक्स वाले नहीं। हाँ रबर सोल पे जा सकते हो। बस सो यहाँ तो बड़ा यहाँ हंस हंसा के, यहाँ तो बड़ा मुस्कुरा के बातें कर रहा है, बड़ा हंस हंसा के बातें कर रहा है। अच्छा ये आप देखो ना कि अपने वालों से कर रहा है, अपने वालों से कर रहा है। ये जो पीछे जिसकी बैक है ये रॉब की है और सामने हाँ। ब्रेंडन मैकलम है। अच्छा ये एक और पिक्चर मैं शेयर करता हूँ, ये भी अगर आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करो तो आप ये देखो कि इधर ये दोनों खड़े हुए हैं पिच के ऊपर। तो ये पिच वाली जो बात है ना कि 2.5 मीटर करीब आ रहे थे और उसके बाद उसने कुछ बोला, फ्लेयर अप हुआ। मुझे ये लगता है ये दो अलग किस्से हैं जो बॉयल अप हो गए एक पोजीशन पे आके। हाँ ये तो ये बिल्कुल विकेट, ऊपर खड़े हुए हैं यार पिच के, ये तो खुद ऊपर खड़े हुए हैं, मैच ये तो डे खुद विकेट है ऊपर ये। खड़ा हुआ है यार, और ये तो अजीब दो नंबरी है। ठीक है ना। फिर अब मैंने बोला जब ये गर्मा गर्मी शुरू हुई तो मैंने जाहिर सी बात है सोच आपकी यही जाती है। अब हम तो वहां मौजूद नहीं है, हम तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन पे। तो जब ये बहसबाजी हुई, ये एक और तस्वीर आप शेयर करना, जब ये नेट्स लगती है ना जाके उनको, आपकी बातें चुपती लगती भी हैं, हैं और चुपती पोस्ट हैं। भी होती है मुख्तलिफ इंडिया के चैनल। आपको इतना क्यों चुपती हैं ना। क्यों आपके मुझे क्या अभी पता हमारा भाई। प्रोग्राम खत्म होगा, इसमें से कोई क्लिप निकाल के कोई इंडियन चैनल लगा देगा। ये देखिए ऐसी क्या बात है, आप मशहूर हैं या मकबूल हैं? नहीं मैं थोड़ी किसी को कहता हूँ मेरे क्लिप्स लगा दें, लगाते हैं, स्पेशली इंडियंस लगाते हैं। शायद उनकी क्या बोलते हैं ज्यादा उनके पीछे पड़ा रहता हूँ, ये वजह है। लेकिन अब गौतम गंभीर से सुलह कर लेंगे आप? नहीं, मैं कभी भी नहीं क्योंकि देखें दोनों एक ही ख्याल के आदमी हो गए आप, मैं दोनों एक ही क्यों ख्याल करूं? के। मैं भाई एक क्यों करूं भाई, मुझे शौक ही नहीं है। दोनों देखो, दोनों के जहन में एक ही बात आई। इसकी वजह एक तो ये कि एशियन है दोनों आप, और वो इंग्लैंड का है, इंग्लिश है वो। नहीं। तो इंग्लिश माइंडसेट अलग है, इसको एशियन आप माइंडसेट अलग इसको है। आप उलट के पास आके बहसबाजी शुरू हुई, जब उसने भी धमकी लगाई और गंभीर ने भी आगे से जवाबात दिए और वो खड़ा हो गया कि मेरी टीम को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और गंभीर की आपको नेचर पता ही है, वो ऋषभ पंत का हमने देखा ही है ना ड्रेसिंग रूम में जो वीडियो आया। ही इज ऑफ दैट काइंड, he is that kind of personality who won't sit back and he took one for the team जब उसने देखा कि जी टीम की जरूरत है। अब वही वाली बात है कि गंभीर से आपस की लोगों की हटती बहुत है, तो लोग बोलेंगे ये काम जब विराट करता था तो सब कहते थे he is a team man, he is standing for his team, right or wrong time would tell। लेकिन जो वहां से दोनों वर्जन्स आए हैं उन वर्जन्स में ना बड़ी एक डिस्पैरिटी है। ये एक और आप तस्वीर आपके साथ शेयर की, अगर आप ये वाली तस्वीर देखें आपके व्यूअर्स और आप भी देखो तो देखो किसी के मतलब ये जो इंडियंस खड़े हुए हैं या रॉब, ये खुद भी ली फोर्टिस के जूते भी नजर आ रहे हैं, किसी का भी यहाँ कोई स्पाइक नहीं है, सबके रबर सोल है। तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो पॉइंट कि आप इनको ना ग्राउंड में जाने देते या आप इनको इजाजत ना देते। सो मुझे ये जाती तौर पे लगता है कि ये फ्लेयर अप हो रहा था और बिहाइंड द माइंड इस वजह से बनाया, तो वो समझ आती कि यार ये तो ज्यादती है, क्यों इसको बोला जा रहा है, इसको तो जो ऑर्डर मिला है वो कर रहा है। लेकिन बात कोई और के लिए तो इतनी जैसा कहते हैं ना बड़ी बात नहीं है, इजी ऑन सीन है। अब आ जाए जरा बाबर आजम के ऊपर। सवाल ये था, क्या बाबर कभी शुभमन गिल की तरह एक सीरीज के अंदर 722 रन करेगा? मेरा ख्वाब है कि बाबर ऐसा करे, आई विश के बाबर ऐसा करे। द पॉइंट इज शुभमन गिल ने वो सब कुछ कर लिया जो बाबर आजम अभी तक नहीं कर पाया। शुभमन गिल ने टेस्ट के अंदर 200 मार दिया, बाबर ने नहीं मारा। शुभमन गिल ने एक सीरीज के अंदर 700 रन मार दिए, बाबर ने नहीं मारे। हालांकि बाबर आजम का स्टार्ट बहुत शानदार है। ये स्टार्ट इतना शानदार है कि आप ये स्टैट आपके सामने है कि WTC 3 गुजर चुकी हुई है। बाबर इतना फ्लॉप रहा है पिछले WTC के अंदर, उसके बावजूद बाबर आजम 250 रन करते, 250 रन करते। आप ज्यादा टाइम देते ना बॉलर्स को, क्योंकि ये तो विकेट ऐसी है जिसमें ज्यादा टाइम बॉलर्स को देना चाहिए था। बॉलिंग विकेट थोड़ी थी, बैटिंग विकेट थी। बैटिंग विकेट पे हमेशा आप टाइम ज्यादा देते अपने बॉलर्स को। चले अब तो खत्म हो सुने गया, ना, अब तो जुमेरात से 30 बेन स्टोक्स साहब बाहर चले गए, वापस आए, 100 नहीं किया उसने। क्यों किया 100 भाई तुमने, क्यों किया 100? भाई उस वक्त सिचुएशन कुछ और नहीं तो डिक्लेयर कर देते ना। तुम क्यों 600 650 रन कर रहे हो भाई? तुम तो कप्तान हो, तुम्हें नहीं पता कि जितनी जल्दी हम 200 250 रन करके दें इनको। मैच तो 200 250 उन्होंने वो उसके बाद रन भी चढ़ाने, टाइम इतना कम है, मैच दिन तो वैसे ही मुक जाने हैं। तो किस चीज का हार का डर था भाई? उनकी तीसरी इनिंग थी, तो क्यों अपने 100 के चक्कर में गए हो भाई? जडेजा, केएल और शुभमन करके चले गए हैं ना। वो जो बेन स्टोक्स ने किया है ना, ये इट वाजंट, बेन स्टोक्स बच्चा नहीं है, उसको नहीं पता कि वो ऐसा नाइव नहीं है कि उसको नहीं पता होगा कि यहाँ 40 कैमरे नहीं लगे हुए। वो खड़ा हुआ है कैमरे के सामने हाथ लहरा के ताकि दुनिया को दिखाए कि मैं विक्टिम हूं, हमारे साथ यहाँ विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमको सेंचुरीज करवाई, हमारे ऊपर सेंचुरीज की जा रही हैं।
भाई अगर आप दुनिया क्रिकेट को बदलना चाहते हो ये बोल के कि माइलस्टोन की कोई अहमियत नहीं है, तो यार जितने ऑनर्स बोर्ड की अहमियत इंग्लिश ग्राउंड से है, ये पूरी दुनिया में जो ऑनर्स बोर्ड का चोचला ये इंग्लैंड की नहीं तो निकाला है, तो फिर सही बात है। ऑनर्स बोर्ड अपने ग्राउंड इंग्लैंड के ग्राउंड स्टाफ को गौतम गंभीर ने जमकर धोया है। इंग्लैंड के ग्राउंड स्टाफ सोच रहा था कि गौतम गंभीर इंग्लैंड आए हैं तो गौतम गंभीर कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जैसे मर्जी वो गौतम गंभीर को बोल दे। या इंग्लैंड के ग्राउंड स्टाफ है वो सोच रहा था कि हम अपने मन मुताबिक पिच बना दे, और गौतम गंभीर को पिच पर जाने से साफ साफ इनकार कर रहा था कि गौतम गंभीर आप पिच पे नहीं जा सकते। मगर गौतम गंभीर ने जिस प्रकार इसकी इंग्लैंड की जो ये ग्राउंड स्टाफ इसका जिस प्रकार इसको थप्पड़ मारा कि इसका होश ही उड़ गया। इंग्लैंड के ग्राउंडमैन के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया। पाकिस्तान मीडिया भी सोच रहा था कि इंग्लैंड में भारतीय खिलाड़ी का खौफ, उसके बाद अब गौतम गंभीर का खौफ। जो भारतीय कोच है, भारतीय कोच ने बता दिया कि हम खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे कोचों का भी दबाव रहता है तुम इंग्लैंड को ऊपर, और तुम हमसे चलते हो पंगा लेने। ये पाकिस्तान नहीं है और ये चाहे और कोई देश नहीं है, इंडिया का देश है। बीसीसीआई है, बीसीसीआई दुनिया का सबसे पावरफुल बोर्ड है। तुम हमसे टकराओगे तो हमेशा के लिए तुम इंग्लैंड क्रिकेट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और इंग्लैंड के क्रिकेटर के ग्राउंडमैन अब डर गया है, वो माफी मांग रहा है गौतम गंभीर से कि गौतम गंभीर माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। इंग्लैंड के जो ग्राउंडमैन है यह सोच रहा था कि अब तो हमारा राज चलेगा। बीसीसीआई की टीम इंडिया की टीम आई है इंग्लैंड हमारे देश में, तो हमारा जैसा मन करेगा हम वैसे इसे क्रिकेट खिलाएंगे, जैसे मन करेगा हम वैसे करेंगे। क्योंकि दोनों ही मैच इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो 5वां टेस्ट मैच है, अगर इंडिया जीत जाती है तो मैच ड्रा हो जाएगी। और इसके पहले जो मैच हुआ वो बहुत ही शानदार मैच हुआ, जिसमें जडेजा और सुंदर ने इतनी तूफानी बैटिंग किया कि इंग्लैंड के बॉलर माफी मांगने लगे जडेजा से कि जडेजा माफ कर दो, हम तुमको आउट नहीं कर सकते। और ये सुमन गिल जो है, सुमन गिल अपनी तूफानी पारी खेली है। सुमन गिल भी ग्राउंड स्टाफ के सामने आ गया और सुमन गिल साफ साफ कहा कि अभी तो तुम्हारे खिलाड़ी को ही हम धोए थे, अब तुम्हें भी धोना पड़ेगा। और गौतम गंभीर ने इतनी ग्राउंड स्टाफ को समझा दिया कि ग्राउंड स्टाफ गौतम गंभीर से ही माफ़ी मांगने लगा और बोला जाकर गौतम गंभीर आप पिच देख लो। और गौतम गंभीर को हर एक जगह पे जाने का इजाज़त दे दिया है। ग्राउंड स्टाफ जो सोच रहा था कि हम तो पाकिस्तानी मीडिया भी सोच रहे थे कि इंग्लैंड गया है इंडिया की टीम, और इंडिया की टीम का हार का जश्न मना रही थी। पाकिस्तानी मीडिया सोच रही थी इंडिया 0 पे 2 आउट हो गए थे, नहीं जीत पाएगी।